फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 15 तक। अराम के राजा के सेनाध्यक्ष नामन को अपने स्वामी का सम्मान तथा कृपा दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि प्रभु ने नामन द्वारा अरामियों को विजय दिलाई थी। वह महान योद्धा था, किंतु कोढ़ी था। अरामी छापा मार किसी समय इस्राएल के देश से एक कन्या को उठाकर ले आए थे और वह नामन की पत्नी की दासी बन गई थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, ओह, यदि मेरे स्वामी समारिया में रहने वाले नबी से मिल जाते तो वह उन्हें कोढ़ से मुक्त कर देते। नामन ने अपने स्वामी को बताया कि इस्राएली कन्या ने क्या क्या कहा है। इस पर अराम का राजा बोला, तुम वहां जाओ, मैं तुम्हें इस्राएल के राजा के नाम एक पत्र दूंगा। नामन चल पड़ा और वह चांदी के 10 तोड़े, सोने की 6000 असरफियां और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले गया। उसने इस्राएल के राजा को वह पत्र दिया। उसमें यह लिखा था, मैं इस पत्र के साथ अपने सेवक नामन को आपके पास भेजता हूं, जिससे आप उसे कोढ़ से मुक्त कर दे। इस्राएल का राजा पत्र पढ़ते ही अपने वस्त्र फाड़कर बोल उठा, मैं तो ईश्वर नहीं हूं जो मार और जिला सकता है। तो उसने किसी को कोढ़ से मुक्त करने के लिए क्यों मेरे पास भेजा? वह निश्चय ही मुझसे लड़ने का बहाना ढूंढ रहा है। जब ईश्वर भक्त एलियस को यह पता चला कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं, तो उसने राजा के पास यह कहला भेजा, आपने क्यों अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं? वह मेरे पास आए तो वह जान जाएगा कि इस्राएल में एक नबी विद्यमान है। इसलिए नामन अपने घोड़ों और रथों के साथ आकर एलियस के घर के द्वार पर खड़ा हो गया। एलियस ने उसे यह संदेश कहला भेजा, आप जाकर यरदन नदी में 7 बार स्नान कीजिए, आपका शरीर स्वच्छ हो जाएगा और आप शुद्ध हो जाएंगे। नामन क्रुद्ध हो उठा और यह कहते हुए चला गया। मैं समझ रहा था कि वह स्वयं बाहर आकर मुझसे मिलेंगे, अपने प्रभु ईश्वर का नाम लेकर प्रार्थना करेंगे और कोढ़ के स्थान पर हाथ फेरकर उसे दूर कर देंगे। क्या दमिश्क का अबाना और फरफर नामक नदियों का जलाशय इस्राएल के सब जलाशयों से बढ़कर नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान कर शुद्ध नहीं हो सकता था? इस पर वह मुड़कर क्रोध के आवेश में चला गया। उसके सेवक उसके पास आए और यह कहकर उसे समझाने लगे, पिता, यदि नबी ने आपको कोई कठिन कार्य करने को कहा होता तो आप उसे अवश्य करते। जब उन्होंने इतना ही कहा, स्नान कीजिए और आप शुद्ध हो जाएंगे, तो आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। इसलिए उसने जाकर यरदन में 7 बार डुबकी लगाई, जैसा कि एलियस ने उससे कहा था, और उसका शरीर फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। वह अपने सब परिजनों के साथ एलियस के यहाँ लौटा। वह भीतर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जान गया हूं कि इस्राएल को छोड़कर और कहीं
पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। हे मेरे ईश्वर, हरनी जैसे जलधारा के लिए तरसती है, मेरी आत्मा वैसे ही तेरे लिए तरसती है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा। अनुवाक्य। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। अपनी ज्योति और अपना सत्य भेज दे, वे मुझे मार्ग दिखाएं और मुझे तेरे पवित्र पर्वत तक, तेरे निवास स्थान तक पहुंचा दें। अनुवाक्य। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं ईश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, ईश्वर के पास जो मेरा आनंद है। मैं बीना बजाकर अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करूंगा। अनुवाक्य। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। जय घोष। प्रभु ही मेरा आसरा है, मैं उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखता हूँ। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 पद संख्याएं 24 से 30। यीशु ने नाजत आकर सभागृह में लोगों से कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इस्राएल में बहुत से विधवाएं थी। फिर भी एलियस उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। वह सीदोन के सरेप्ता की एक विधवा के पास भेजा गया था। और नबी एलिसियुस के दिनों में इस्राएल में बहुत सारे कोढ़ी थे, फिर भी उनमें से कोई नहीं, बल्कि सिरी नामान ही निरोग किया गया था। यह सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने यीशु को नगर से बाहर निकाल दिया। जिस पहाड़ी पर उनका नगर बसा था, वे यीशु को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दे, परंतु वह उनके बीच से निकलकर चले गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का वचन कहता है, ईश्वर मनुष्य के जैसे वह न सोचता है न विचारता है।
प्रभु ही मेरा आसरा है। मैं उनकी प्रतिज्ञा पर भरोसा करता हूँ, क्योंकि दया सागर ईश्वर उदारता पूर्वक हमें मुक्ति प्रदान करता है और हमारी आत्मा की रक्षा करता है। ईश्वर मनुष्य के जैसे अपने विचारों और इच्छाओं में बंधा नहीं होता, किसी व्यक्ति से आसक्त नहीं होता, दुनिया के वैभव और धन संपत्ति से आसक्त नहीं होता। ईश्वर इन सब चीजों से परे है। यही कारण है ईश्वर सबों पर दया करता है, अपना दया दृष्टि सबों पर बरसाता है। उनका जो धूप और छां धर्मी और अधर्मी सबों के लिए होता है। मनुष्य अपने इच्छाओं से बंधा है और उसी की मदद करता है जो उसके इच्छानुसार चलता है। वह अपने बाल बच्चों परिवार से सीमित है। वो जितना अपने परिवार को में बंधा है और उनके लिए करता है, उससे वह नहीं निकलता है। ईश्वर ऐसा नहीं है। ईश्वर अवश्य ही इस्राएलियों को अपनी प्रजा बनाया था, क्योंकि वह 400 वर्षों तक गुलामी में था। और जो प्रतिज्ञा उन्होंने इब्राहिम से की थी, उन्होंने पूरा किया। परंतु एलियस के समय में जब 3.5 वर्षों तक अकाल पड़ा था, सुखाड़ पड़ा था, पानी नहीं हुआ था, उस समय इस्राएली में बहुत सारे विधवाएं थी। परंतु एलियस उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। सेरेप्ता की विधवा जो गैर यहूदी थी, उसी के पास भेजा गया। उसी प्रकार इस्राएली में बहुत सारे कोढ़ी थे, परंतु उनमें से वह किसी के पास नहीं भेजा गया। वह सीरी नामन व्यक्ति ही कोढ़ से शुद्ध हुआ, और वह भी गैर यहूदी था। हम भी गैर यहूदी हैं, लेकिन हम ईश्वर की संतान हैं। यदि हम ईश्वर की संतान हैं तो उसके विरासत के भी भागी हैं। इसलिए जैसे मनुष्य हमसे व्यवहार करता हम टूट जाते हैं, वैसे ईश्वर नहीं है। मनुष्य आज मनुष्य के द्वारा दुख झेलता है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लोभ में पड़ जाते हैं। एक मनुष्य अपने ही प्रियजन के द्वारा दुत्कारा जाता है, तिरस्कृत होता है, और लोग सोचते हैं कि अब मेरे साथ क्यों किया, इसलिए किया कि वह ईश्वर नहीं है। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं, फादर, मैंने इस व्यक्ति के लिए इतना किया, लेकिन उसने मेरे साथ बुरा क्यों किया? क्योंकि वह ईश्वर नहीं है। इसलिए ईश्वर का वचन कहता है, न मनुष्य पर भरोसा रखो,
ना शासकों को पर भरोसा, वह बचाने में असमर्थ है। उनके प्राण निकलते ही उनके सभी उद्देश्य मिट्टी में मिल जाती है। हम ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि ईश्वर का दाहिना हाथ महान कार्य करता है। वह हमें धूल से निकाल कर हमको ऊंचा करता है। मिट्टी और कचरे में पड़े व्यक्ति को निकालकर वह पर्वत से भी ऊंचा श्रेष्ठर बनाता है, आकाश से भी ऊंचा है। अतः हमें निराश नहीं होना है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, प्रेमी हो या प्रेमिका हो। आपको त्याग दिया है, आप उसी के पीछे मत पड़िए। क्या है, किया है, क्यों किया है, हमको वही चाहिए, ये गलत है, अच्छी चीज नहीं है। ये आपकी आसक्ति है, लेकिन यह प्रेम नहीं है। आप अपनी इच्छाओं को एक दूसरे पर थोप रहे हो और उसी को प्रेम बोलते हो। आपके हृदय में एक दूसरे का वास है, वह प्रेम नहीं। हमारी इच्छा से ऊपर ईश्वर की आत्मा आती है, हम अपने आप से ऊपर हो जाते हैं। और जब यह प्रेम निकलता है, सबों पर प्रकाश पड़ता है, सभी प्रकाशमान हो जाते हैं, सभी ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाते हैं। हे प्रभु यीशु, तूने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है और सब चीजों में सुंदर और सर्वश्रेष्ठ बनाया। लेकिन प्रभु, हम अपने पाप के कारण, अपने स्वार्थ के कारण, अपने लोभ और ईर्ष्या के कारण, अपने शरीर के कामना के कारण हम एक दूसरे को चोट पहुंचाते रहते हैं। हे प्रभु, हम इसके लिए क्षमा याचना करते हैं। हम तेरे पास लौट जाते हैं, क्योंकि हे प्रभु, तू कहता है, जो पश्चातापी हृदय से मेरे पास लौट आता है, मेरी आत्मा सदा उसके साथ रहेगा। हे प्रभु, मैं तुझ में बना रहूं और तू मुझ में बना रहे, ताकि हे प्रभु, हम तुझी से जुड़कर प्रेम, दया, करुणा, क्षमा और शांति का फल उत्पन्न करें और तेरा यह प्रेम सदा हम सबों पर बनी रहे। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।